अगला टॉपिक क्या है? आने वाले बच्चे का जेंडर क्या होगा? ये किस बात पे डिपेंड करेगा? किस बात पे डिपेंड करेगा कि आने वाला लल्ला होगा या लल्ली होगी? ये बात डिपेंड करेगा क्रोमोसोम डिटर्मिनेशन पे। इसी को हम लोगों ने क्लास 10th में इसी को एक टॉपिक था सेक्स डिटर्मिनेशन, उस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते थे। और आज हमारे पास वही टॉपिक माने है बात ये है, ठीक है ना। पहले हम लोग हाथी पढ़ते थे, अब एलिफेंट पढ़ते हैं। बात वही है नहीं। तो हमारे पास अगर मेल में बात कर ले तो मेल का जो क्रोमोसोमल पैटर्न होता है एक्स वाई, और फीमेल का जो होता है एक्स एक्स। ह्यूमन फीमेल और ह्यूमन मेल, ह्यूमन फीमेल और ह्यूमन मेल, ह्यूमन फीमेल और ह्यूमन मेल में जो होता है हमारे पास, अगर क्रोमोसोमल पैटर्न की बात करें तो एक्स वाई मेल में होता है और एक्स एक्स फीमेल में होता है। हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, राइट। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में से 22 पेयर्स हमारे पास सेम होते हैं, चाहे वो मदर्स की बात करें या फिर फादर्स की बात करें, दोनों में सेम होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं ऑटोसोमल। इस 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं? ऑटोसोमल क्रोमोसोम। लेकिन हमारे पास एक जो पेयर है सर जी, वन पेयर जो है वो हमारे पास होता है सेक्स क्रोमोसोम्स। यानी यही डिटरमाइन करेगा कि आने वाला बच्चा मेल होगा या फीमेल होगी। और सच पूछिए तो ना तो हमारे कंट्रोल में है ना आपके कंट्रोल में है। ये डिपेंड इस बात पे करेगा कि बारिश की बूंद सीप के मुंह में जाती है या फिर आपके मुंह में जाती है। अगर सीप के मुंह में गई तो मोती बन गया, और आपके मुंह में गया तो निवाला बन गया। नहीं, मतलब समझ रहे हैं? सीप समझे? सीप समुद्र वमुद्र सब रहती है, तो उसके मुंह में चला जाता है तो वो सीप ये मोती बन जाता है। हाँ सही में। और अगर आपके पास चला गया तो आप तो क्या करते हैं, खुरपाती जानते ही हैं। हमसे खुरपाती कौन बड़ा है? कोई नहीं। अच्छा, आप होमो सैपियंस हो तो नहीं आते हैं। अब सवाल है सर, सोनल जी अभी रुक जाइए, हम बोलेंगे बाद में, बीच बीच में ना बोलेंगे ना तो काटना हमको ज़्यादा पड़ता है, ठीक है ना। मेहनत ज़्यादा हो जाता है, हम डायरेक्ट बोलते हैं तो लास्ट में काट देते हैं। अब ज़रा देखिए, हमारे पास ये मेल में है और ये हमारे पास फीमेल में। ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल की बात कर रहा हूँ। यही चीज़ें ये सेक्स डिटर्मिनेशन या फिर सेक्स क्रोमोसोम्स अलग अलग जगहों में अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग से इंडिकेट किया जाता है। पीकॉक में JW से इंडिकेट किया जाता है, तो अलग अलग चीज़ों में अलग से इंडिकेट किया जाता है। किसी में आपको देखने को मिलेगा ये जो हेट्रो है ना, ये फीमेल में देखने को मिलता है, और जो होमो है वो मेल में देखने को मिलता है। लेकिन हमारे में होमो किस में दिख रहा है? फीमेल में। होमो का मतलब सेम नहीं, दोनों सेम है ना, एक ही तरह का। लेकिन इसमें हमारे पास क्या डिफरेंट है, इसको क्या बोलते हैं? हेट्रो। तो अब हमारे पास बात करते हैं सर जी, जब आपका कॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, अब जरा देखिए होता क्या है। हाँ बतिया लीजिए, सावन के समय फिर से आइए गया, बेचारे लोग परेशान है सब, क्या करिएगा। यहाँ पे आपको पता है ना हाफ जाता है, ये तो पता है हाफ हो जाता है।
यहाँ पे जितने भी क्रोमोसोम्स है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये आपका सिर्फ एक्स और वाई है। मैंने बोला ना 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों में जाता है, यानी कि 22 प्लस एक्स जा सकता है इधर से, या फिर 22 प्लस वाई जा सकता है। इज दैट क्लियर? 22 प्लस एक्स जा सकता है, तो या फिर 22 प्लस वाई जा सकता है इधर से, और इधर से 22 प्लस एक्स जाए या फिर 22 प्लस 24वां अक्षर जाए। नहीं, बातें गुड़े है। एक्स वाई जेड 24वां अक्षर ना कहा, गिने हैं तब बोले हैं। यानी इधर से अगर कोई भी जाए तो बात वही है, लेकिन इधर से कोई भी जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, ये सेपरेट हो जाता है। गैमेट में हमारे पास क्या हो जाता है, ये सेपरेट हो जाता है, क्योंकि गैमेट्स आर हैप्लॉइड। और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा सर, एक्स एक्स। अगर ये इसके साथ मिल गया, यानी कि अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम्स फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ मैच कर गया, फ्यूज हो गया, तो हमारे पास बन गया क्या, एक्स एक्स, यानी आने वाला मुन्ना मुन्नी होगी, बेबी गर्ल। ठीक है, बेबी गर्ल। लेकिन अगर ये इससे भी करेगा तो ये बत्ती होगा ना, हो कर के दिखा देते ना, तो कहेगा कहू क्या छोड़ दिए हैं। क्या होगा, बेबी लड़की। इतना क्लियर है? जैसा अगर लकड़ा हो गया, अगर इसका मेल का वाई क्रोमोसोम्स अगर फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ फ्यूज किया, तो हमारे पास यहाँ पे आने वाला लल्ला बादशाह होगा। लेकिन सर जी, बादशाह के बादशाह तब तक ना चलती है। कल बताए थे ना कि दुल्हन का होता है ब्राइड, अब दुल्हा का होता है ब्राइड ग्रूम। तो जो ग्रूम का मतलब होता है झाड़ू, तो ब्राइड जो झाड़ू लेके जाते वगैरह कहते दुल्हा नहीं। तो ब्राइड ग्रूम किसके किसके हाथों का कठपुतली होता है, ये सबको पता है ना? हो गलत बोला? पंकज हर बतिये में सहमति दे रहा है। रितेश से भी ट्रेनिंग ले रहे हैं उनसे, ठीक है। ऐसे लग रहा ना जैसे एक्सपीरियंस पर्सन है। ये क्या होगा हमारे पास, बेबी बॉय, पक्का ना? यानी कि ये जेनेटिक्स में से बता दिया कि बच्चा प्योर नहीं होता है, लड़का प्योर नहीं होता, क्योंकि दोनों में देखो क्रोमोसोम्स अलग अलग आता है, तब जाके मिलता है। दो कैरेक्टर लेके जाता है, तो धोबी का कुत्ता ना घर के ना घाट के, है ना? सर जी यहाँ से अगर ये चीज़ कर ले, लेकिन हाँ एडवर्स सिचुएशन में सरवाइव कर सकता है, लेकिन करता नहीं है। वाई और एक्स हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, बेबी बॉय। यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव गॉट द थर्ड इक्वेशन दैट द सेक्स डिटर्मिनेशन इज डन बाय द, कौन है, मेल। ये डिटरमाइन करता है कि आने वाला बच्चा मेल होगा या फिर फीमेल होगा। और ये आप खुद भी नहीं पता लगा सकते हैं, आप खुद भी नहीं पता लगा सकते हैं कि कौन सा क्रोमोसोम्स जाके फ्यूज कर रहा है। इज दैट क्लियर? यानी कि हमारे पास आने वाले लल्ले का डिटर्मिनेशन क्या होगा, सेक्स क्या होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा। ये इसके पीछे का रीजन कौन, इसके पीछे का हाथ कौन है, इसके पीछे का खूंखार इंसान कौन है, ह्यूमन मेल। ह्यूमन मेल, ह्यूमन फीमेल किसी भी तरह से नहीं। भाई किधर से भी आएगा ये स्वीकार्य है, स्वीकार्य है किसी भी तक कंडीशन में, लेकिन इधर से खुरापाती की दिक्कत है। ये था हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन। हालांकि बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ही कॉमन टॉपिक था, इससे पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया है क्लास 10th में। नहीं, अब हमारे पास जो टॉपिक है
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो सबसे पहला टॉपिक है वो है क्लीवेज। क्लीवेज यहाँ पे बात करेंगे क्या क्या होता है। क्लीवेज का मतलब होता है सर रैपिड डिवीजन, रैपिड माइटोटिक डिवीजन। हाँ, क्लीवेज का मतलब ब्रेकिंग होता है, कटिंग। तो हम लोग सेल में हम लोग उसको वो चीज नहीं बोलते हैं, क्लीवेज ही बोलेंगे। कहो बुढ़वा सर जी ये तो गड़बड़, ये तो आसान था ना हो कि जुड़वा बच्चे कब होंगे, जब दो एग फर्टिलाइज करेंगे एक साथ। सिंपल सी बात है ना, दो एग फर्टिलाइज करेंगे तो जुड़वा बच्चा होगा कि नहीं होगा। सिंपल सी बात। अब 3 को पूछे 3 को बच्चा कैसे होता है, रेयर केसेस में होता है। तो 3 को, सिंपल सी बात है। इज दैट क्लियर? ये रेयर केसेस है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। जनरली क्या होता है, एक। ए भाई मेरे तो ऐसे 6 को कहीं नहीं बोले रखे। सवाल है भाई। ए मेल और फीमेल एनर्स दिखा रहे हैं तो कह रहा है दू। सब पटना की घटना है, मत जाओ पटना। ये वाला लिख लीजिए पहले, उसके बाद आते हैं